सुलोचना का इकलौता बेटा है रणवीर। पढ़ा लिखा इंजीनियर प्लस एमबीए और लाखों में कमाता है। आए दिन वो यूएस और यूरोप जाता रहता है। दिखने में तो वो ठीक ठाक है, लेकिन लड़की सिलेक्ट करने के मामले में अपने आप को ऋतिक रोशन समझता है। उसे चाहिए एक बहुत ही गोरी, जीरो साइज, सुंदर और मॉडर्न लड़की, जिसे देखकर सब दोस्तों और रिश्तेदारों की वाह निकल जाए। ये 50वीं लड़की है। अगर आज ये तुम्हें पसंद नहीं आती है तो तुम शादी करना भूल ही जाओ और अपने सेवा खुद ही किया करो। मुझे छुट्टी दे दो। 33 साल के होने को आए हो और कितनी सेवा करूं मैं तुम्हारी। माँ, तुम प्लीज लड़कियों की गिनती करना बंद कर दो। आखिर मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं किसी ऐसे वैसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। ऐसी वैसी क्या बेटा, सब की सब लड़कियां इतनी सुंदर और अच्छे घरों की थीं। अपने आप को ऋतिक रोशन समझना बंद कर दो। खैर शाम हो गई और लड़की वाले घर आए हैं और लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत है। रणवीर को तो वह एक ही नजर में भाग गई। उसकी सुंदरता देखने के बाद उसने तो कुछ पूछा भी नहीं। उसे तो जैसे सब कुछ मिल गया जो चाहिए था। हमारी स्नेहा घर का पूरा काम कर लेती है, बहुत फुर्तीली है। सुलोचना को स्नेहा के बारे में ऐसी बातें सुनकर अच्छा लगा और क्योंकि रणवीर को लड़की बहुत पसंद आ गई तो वहीं पर बात पक्की हो गई और फिर एक ही महीने में उनकी शादी हो गई। और फिर शादी के कुछ ही दिनों के बाद, अरे सुलोचना दीदी, मैं नई बहू से मिलने आई हूँ। शादी के वक्त अपने भाई के घर गई हुई थी। सुना है बहुत सुंदर बहू है आपकी। अरे आओ आओ अनीता, तुम कैसी हो? बहू तो आज ही हनीमून से वापस आई है। स्विट्जरलैंड गई हुए थे। ये है अनीता, सुलोचना की पड़ोसन और उसकी बहुत अच्छी दोस्त। इसकी खासियत ये है कि ये बोलती बहुत ज्यादा है। कितनी सुंदर है, हाय किसी की नजर ना लग जाए। और फिर मुंह दिखाई के बाद जब स्नेहा चली जाती है, दीदी सुंदर लड़कियां कहाँ घर संभाल सकती हैं? जरा ध्यान से रहना, कहीं आपको ही ना नौकरानी बना दे। अरे तू चुप बैठ, ऐसी बातें मत बोल। कुछ दिनों बाद, स्नेहा बेटा, आज तेरी पहली रसोई के लिए हाथ सेकने हैं। बता कब बताऊं तुझे किचन के बारे में। हाँ मम्मी जी, जब आप कहें। लेकिन आज मुझे जरा थकावट हो रही है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हम फिर कभी ऐसा करें? कमर में दर्द है, दवाई है तुम्हारे पास? कहो तो तुम्हें मेरी दवाई दे दूं। तुम आराम कर लो आज। जी मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। कुछ दिनों बाद, स्नेहा बेटा, तुम्हारा कमर का दर्द कैसा है? आज ठीक लग रहा है? हाँ मम्मी जी, कमर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज ना जरा सर में दर्द हो रहा है। मुझे आप सर दर्द की कोई दवाई दे सकती हैं? मैं दवाई लेके सो जाती हूँ। सुलोचना अपनी बहू को दवाई देके रोज की तरह खुद ही खाना बनाने में लग जाती है। उसे आज लेकिन अपनी बहू की बातें सुनकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर ये तो रोज का हो गया। जब भी वह स्नेहा से घर के काम के बारे में बात करती तो स्नेहा कोई न कोई बीमारी का बहाना कर देती। वो तो बस पूरा दिन कमरे में बंद रह के या तो सहेलियों के साथ फोन पे बात करती या अपने आप को संवारती रहती। कुछ दिनों बाद, स्नेहा बेटा, आज मेरी तबीयत जरा नासाज है। मैं कहती हूँ तुम आज खाना बना देना और रणवीर का डब्बा भी बना देना। डब्बा वाला 12 बजे आता है डब्बा लेने। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बताएं क्या बनाना है और हाँ मुझे किचन में सब चीजों के बारे में बता दें। सुलोचना स्नेहा को सब कुछ समझाकर सो जाती है। उसे इतनी तकलीफ तो नहीं हो रही थी, लेकिन उसे अपनी बहू से काम करवाने का और कोई तरीका सूझ ही नहीं रहा था। स्नेहा ने खाना तो बना दिया, लेकिन पूरे 3 घंटे लगा दिए और सब्जी भी जला दी। किचन की हालत कर दी बहुत खराब और खुद बहुत ही ज्यादा थक गई। साफ सफाई के लिए तो घर में नौकर थे, लेकिन सुलोचना को आखिर किचन में आना ही पड़ा दूसरी सब्जी बनाने के लिए। और घर में ये अब रोज का हो गया।
सुलोचना को पूरा काम खुद ही करना पड़ता। ना तो स्नेहा खाना बनाती और ना ही किसी और काम में मदद करती। अगर किसी दिन गलती से रणवीर ने उसे चाय पिलाने के लिए कह दिया ना, तो बस कयामत सी आ जाती। रणवीर अपनी बीवी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि अगर माँ नहीं होती तो शायद उसे घर में खाना मिलता ही नहीं। और ऊपर से स्नेहा के इतने खर्चे होते थे कि उसे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। स्नेहा, ये क्या तुमने 20,000 का एक पर्स मंगवाया है? क्या तुम्हें पता है 20,000 कितने होते हैं? क्यों जी, पता है मुझे। ब्रांडेड पर्स तो इतने के ही मिलते हैं। मैं ऐसा पर्स लेके चलूंगी तो आपका ही नाम होगा ना। मैं तुम्हारे इतने खर्चे नहीं उठा सकता। आइंदा से कोई भी महंगी चीज लेने के पहले मुझसे बात कर लेना। आप तो बिना बात का बतंगड़ बना रहे हैं। आप महीने का 3 लाख तो कमा ही लेते हो, फिर इतनी छोटी से रकम को इतना बड़ा क्यों बता रहे हो? उस 3 लाख में इस घर की किस्तें जाती हैं, टैक्स जाता है, और अगर इसी तरह से तुम पैसे बर्बाद करती रही तो कल दुख सुख में हमारे पास पैसों की कमी हो सकती है। रणवीर और स्नेहा का बहुत झगड़ा हो जाता है और यह सब दूर बैठी सुलोचना देखकर चिंतित होने लगती है। उसने रणवीर को बड़ी मुश्किलों से पाला था और बहुत गरीबी देखी थी। वह फिर से ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। आजकल इन प्राइवेट नौकरियों पर इतना भरोसा नहीं होता है। कल के दुख सुख के लिए पैसा बचाना तो बहुत ही जरूरी है। रणवीर अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे कभी कुछ नहीं बताता। अगर चाय नहीं मिलती घर में तो बाहर जाके पीता। झगड़ा होता तो खुद ही गुस्से के घूंट पी लेता। लेकिन आखिर ऐसा कितने दिन चल सकता था। आखिर हार कर वो अपनी माँ के साथ बात करने बैठ गया। माँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने आपका काम तो कम नहीं किया, सिर्फ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी। और इस महीने के मेरी कोई सेविंग्स नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सुलोचना काफी दिनों से सोच रही थी कि आखिर क्या करे, और उसने एक तरकीब सोची। वह 1 महीने के लिए अपने मायके चली गई। रणवीर को समझा के गई कि किसी दिन अगर खाना नहीं मिले तो क्या करना है। सुलोचना की एक सहेली घर का खाना बनाती थी, उससे बात कर ली। खैर, यहाँ सुलोचना के जाने से तो स्नेहा बहुत खुश थी। कोई रोक टोक नहीं, जो चाहे बाहर से मंगवा के खा सकती थी। सुनो जी, मम्मी जी नहीं है तो मैं अकेले रोज रोज खाना नहीं बना सकती। आप लंच ऑफिस की कैंटीन में ही कर लिया कीजिए और फिर रात का खाना तो मैं बना ही दूंगी। ऐसा भी होता तो ठीक था, लेकिन कहाँ स्नेहा एक वक्त का खाना भी बनाती। उसे रोज नई नई रेस्टोरेंट्स ट्राई करनी होती। रोज रात का खाना भी बाहर से आने लगा। और फिर होना ही क्या था, एक ही हफ्ते में स्नेहा के डाइजेस्टिव सिस्टम ने जवाब दे दिया। देखिए, बहुत ही सीवियर इन्फ्लेमेशन हो गया है आपको। थोड़ा हल्का और बिना मसालों का खाना खाया कीजिए। ये तो शुरुआत है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके अल्सर हो सकता है। खाने पीने का अच्छा ध्यान रखिए। स्नेहा कुछ ही दिनों में जमीन पर आ गई। आखिरकार खुद के लिए घर का खाना बनाने लगी। लेकिन ये क्या, खाना बनाए तो ऐसे किचन की हालत कर दी कि नौकर भी जवाब देने लगे और छुट्टियां लेने लगे। सिर्फ 3 हफ्तों में घर की हालत हो गई बहुत खराब। और जहाँ कचरा हो वहाँ बीमारियां ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। स्नेहा को हो गया डेंगू और वो पहुंच गई अस्पताल में। बेटा, कैसी तबीयत है अभी? दवाई ले रही हो ना ठीक से? जी मम्मी जी, फायदा तो है, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप प्लीज जल्दी वापस आ जाओ ना। बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी आ जाऊं, लेकिन भैया की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने आज तक मेरी बहुत मदद की है, ऐसे छोड़ के कैसे आ जाऊं? ठीक है मम्मी, आप अपना ध्यान रखना। और अब हॉस्पिटल से वापस आने के बाद स्नेहा की काया पलट हो चुकी थी। रणवीर को घर में खाना मिलने लगा और घर भी ठीक ठाक रहता। स्नेहा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। और जब सुलोचना घर वापस आती है तो मम्मी जी, खाना लग गया है। आपके साथ बहुत दिनों के बाद खाने को मिल रहा है। जल्दी चलिए ना, मैंने सब आपकी पसंद की चीजें बनाई हैं।